कैसे भारत स्वतंत्र हो और भारत की स्वाधीनता का स्वरूप क्या होना चाहिए, इस भाव के साथ उन्होंने उस समय जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, आज उसका प्रभाव हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। विचार कभी मरते नहीं हैं, और विचार इसलिए नहीं मरते क्योंकि हमारे मनीषियों ने ब्रह्म को सत्य माना है। शब्द ब्रह्म का प्रतीक होता है और जो शब्द निकला है वो अपना आकार लेगा, और इसलिए वीर सावरकर की वह शब्द दृष्टि अपना आकार लेती हुई दिखाई दे रही है। वह शाश्वत है, वह सत्य है, और वह शाश्वत और सत्य दृष्टि ही आज जो कुछ आपके सामने देखने को मिल रहा है, उसी के कुछ बृहद रूप हैं, उसके कुछ लघु रूप भी हैं। अगर वीर सावरकर की बात को कांग्रेस ने माना होता, देश विभाजन की त्रासदी से बच गया होता। वीर सावरकर की इस कृति का विमोचन अमृत महोत्सव वर्ष में हो रहा है। हम 75 वर्ष देश की आजादी का मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त 1947 2022 को। 1947 को जो देश आजाद हुआ, लेकिन भाइयों बहनों, जब ये देश अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ेगा, हमें देश के दर्दनाक विभाजन की त्रासदी को भी विस्मृत नहीं करना है। एक दिन पहले देश का विभाजन भी हुआ था। अगर उस समय का नेतृत्व दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य लेता तो देश का भी दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता और मानवीय अत्याचार नहीं होते, लाखों लोगों की निर्मम हत्या नहीं होती। भारत विभाजन की त्रासदी के फलस्वरूप जो बातें सामने आई थी, तब भी वीर सावरकर ने एक बात कही थी, पूरी दृढ़ता के साथ कही थी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान आएंगे जाएंगे। हर एक युग दृष्टा ऋषियों ने इसी बात को कहा। जब श्री अरविंद से पूछा गया पाकिस्तान के बारे में, उन्होंने कहा, पाकिस्तान आध्यात्मिक जगत में कोई शब्द है ही नहीं, ये तो हमेशा नष्ट इसको हो जाना है, ये कभी वास्तविक बन ही नहीं सकता है। पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं हो सकती है। लेकिन वीर सावरकर ने भी यही बात कही थी, पाकिस्तान आएंगे जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा रहेगा। हिंदुस्तान के बारे में उस समय की विभाजन की त्रासदी को देखते हुए भी जिस मजबूती के साथ उन्होंने इस बात को कही थी, मुझे लगता है हर भारतीय को उस दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। नेशन फर्स्ट की थ्योरी यही आज की वास्तविकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब अमृत महोत्सव वर्ष के साथ पूरे देश को जोड़ रहे हैं, आयोजन केवल 15 अगस्त 2022 का नहीं है, आगामी 25 वर्षों का है, अमृत काल का है। इन 25 वर्षों में भारत को हमें कहां लेके जाना है, और उन 25 वर्षों का एक विजन हम सबके सामने बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अगर नेशन फर्स्ट की इस थ्योरी को हमने अपनाया होता 1947 में, देश का विभाजन नहीं होता। नेशन फर्स्ट की थ्योरी को अगर हमने अपनाया होता 1962 में, चीन की हिम्मत नहीं थी कि वह भारत पर हमला कर पाता है। नेशन फर्स्ट की नीति को हमने अपनाया होता 1965 में, बहादुर सैनिकों के द्वारा पाकिस्तान पर विजय के बाद भी समझौते के टेबल पर भारत के सामने वह स्थिति नहीं पैदा होती जो आतंकवाद और उग्रवाद के रूप में पूरा देश झेल रहा है।
1971 के नेशन फर्स्ट की थ्योरी को भारत ने अपनाया होता तो युद्ध में पाकिस्तान के 95,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने के लिए भारत के 72 सैनिकों के इस प्रयास पर पाकिस्तान अपनी धूर्ततापूर्ण कुदृष्टि से आज भी भारत के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का दुस्साहस नहीं कर पाता है। यानी हम हमेशा कही जाती थी कि हम तो हमारे सैनिक जीतते थे, लेकिन तुष्टीकरण की नीति के नाते हम लोग हमेशा समझौते की टेबल पर हार जाते थे और यही तो होता रहा। बस सावरकर की दृष्टि थी जो बार बार आगाह करती थी और इस पुस्तक के बारे में जो आज यहां पर इस कृति को उदय जी ने और चिरायु जी ने जो कृति यहां पर दी वीर सावरकर के बारे में, मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में वीर सावरकर का पहला आगमन गोरखपुर में हिंदू महासभा के किसी कार्यक्रम में हुआ था। गोरखपीठ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ही उस आयोजन में 1946 में गोरखपुर में हुआ था और उस समय वीर अद्भुत व्यक्तित्व था। यानी कुछ परिवार ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्र लक्ष्मी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, हो सकता है लोगों ने उसको अपने अनुसार परिभाषित करने का प्रयास किया हो, लेकिन सच्चाई यह थी कि वीर सावरकर कभी भी अपने मूल्यों और आदर्शों से समझौता नहीं किए। इतिहास में आज भी क्या पढ़ाया जाता है? 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर को यह सैनिक विद्रोह था या उसको कमतर करके आंकने का प्रयास हुआ। पहली बार किसी एक क्रांतिकारी ने कहा था नहीं, ये केवल विद्रोह नहीं है, इस समग्र भारत में एक साथ लड़ा जाने वाला भारत का प्रथम स्वातंत्र समर है। और 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के रूप में फिर उन्होंने जो अपनी लेखनी की, अद्भुत है। प्रतिबंधित हुए, अनेक कृतियां उनकी अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंधित की गई, जब्त की गई, लेकिन सावरकर तो सावरकर थे। उनकी कृतियों को कितना भी अंग्रेज नष्ट करते थे, वे इतना उनको कंठस्थ रहता था, वो दूसरा फिर उसका तैयार कर लेते थे।